दोस्तों, मैं वो गाथा लाता हूँ जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, और पता होगा तो बिल्कुल थोड़ा मोड़ा, जो हमारे इतिहास में खो गए हैं। मैं लाता हूँ योद्धा ऋषि मुनियों के बारे में, और आगे भी लाता रहूंगा। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास कराने वाले वो कौन थे जो श्री राम भक्त को अपनी शक्तियों का याद दिलाए? वो छोटा मोटा योद्धा तो होगा नहीं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। जय श्री राम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द TNL एनिमेशन में। तो शुरू करते हैं। जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी से ही हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और बात करने वाला एक ऋषि मानव बनाया था। उनकी पत्नी का नाम जामवंती था। यह जब जवान थे तब भगवान विष्णु ने वामन जी का अवतार धारण किया। राजा बलि से 3 पग भूमि भी मांग ली और राजा तैयार भी हो गया। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत जी विद्वान हैं और उन्हें सारे वेद उपनिषद याद हैं। रामायण काल में जामवंत जी श्री राम सेना के सेनापति थे। युद्ध के बाद श्री राम ने कहा कि वे अपना अगला रूप धारण करें और तपस्या करें। पुराणों के अनुसार कई ऋषि मुनि और देवता आज भी जीवित है। इनमें वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र ऋषि, दुर्वासा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि का नाम शामिल है। परशुराम, राम और हनुमान जी के बाद जामवंत ही ऐसे हैं जिनका तीनों युगों में होने की बात सामने आती है। राजा बलि के काल सतयुग में जामवंत जी का जन्म हुआ था, जिसके कारण उनकी उम्र परशुराम और हनुमान जी से बड़ी है। उस काल में जामवंत जी को ऋक्षपति कहा जाता था। बाद में यह ऋक्ष का अपभ्रंश होकर ऋक्ष यानी कि भालू के राजा हो गया। रामायण में भी उन्हें भालू के रूप में दर्शाया गया है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि वे कलयुग तक जीवित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि जामवंत जी और कुंभकर्ण के बीच में आकर में कुछ ही अंतर था। रामायण काल में जामवंत जी को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता था और उन्होंने ही तो हनुमान जी को अपना बल याद कराया था। फिर हिमालय में होने वाले एक विशेष जड़ी बूटी संजीवनी के बारे में बताया था। युद्ध के बाद जामवंत जी को अहंकार आ गया था। तभी श्री राम ने उन्हें अपना अगला रूप लेने और तपस्या करने को बोला था। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जामवंत जी ने कोहिनूर हीरे को भी धारण किया। तब इस हीरे को स्यमंतक मणि कहा जाता था। इस मणि के लिए श्री कृष्ण को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। कथाओं के अनुसार यह मणि सूर्यदेव ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत को दे दी थी, जिसे सत्राजीत ने अपने देवघर में रखा। वहां से उनका भाई मणि पहनकर घूमने के लिए चला गया। जंगल में घूमने के दौरान उसे अपने घोड़े पर रख दिया और घोड़े की मौत हो गई। जामवंत जी ने वहां से मणि ले ली और अपने पुत्र को खिलौने रूप में दे दी। वहीं सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण को जामवंत जी से मणि लेने के लिए युद्ध करना पड़ा और अंत में जामवंत जी ने आत्मसमर्पण कर दिया और मणि भी दे दी। श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मेरी पुत्री से विवाह कर लें। कहा जाता है जामवंत जी ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथुन नामक एक नगरी बसाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा मिली है जो जामवंत जी का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ के पास भी एक बहुत पुरानी गुफा मिली है। माना जाता है कि जामवंत जी यहाँ हजारों वर्षों तक रहे। विंध्याचल के पहाड़ों पर पुरातन काल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिमा हर साल एक तिल के दाने जितना बढ़ती जा रही है। जामवंत जी की तपोस्थली जम्मू और कश्मीर को माना जाता है। जम्मू नगर में स्थित इस गुफा में कई पीर, फकीर और ऋषियों ने तपस्या की, जिस कारण इसे पीर खोह भी कहा जाता है। गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण भी किया गया है, जो तवी नदी के तट पर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये थी जामवंत जी की आत्मकथा। उम्मीद है कि ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो दबा के लाइक सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले कथा कहानी मिस्ट्री में। तब तक के लिए जय श्री राम।